एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, एक अदालती हुक्म था, साफ वाज़े दो टोक। हुक्म था कि बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयने के लिए शिफा इंटरनेशनल ले जाया जाएगा, लेकिन रास्ते में सिक्योरिटी का सवाल आया। तरजीहात बदली, मंजर बदला और मंजिल शिफा के बजाय पिम्स बन गई। अब हुकूमत कहती है कि फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए किया गया, जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी के नाम पर अदालती हुक्म ही बदल दिया गया। मज़े की बात यह कि नाज़रीन, मामला सिर्फ अस्पताल तक महदूद नहीं रहा, मेडिकल रिपोर्ट भी सामने नहीं है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी अदालत पहुँच गई है और दूसरी तरफ अदालती हिदायत की पासदारी पर सवालात भी उठा रहे हैं। तो सवाल यह है कि अदालती हुक्म की तशरीह हुई है या तर्जुमानी, सिक्योरिटी का तकाजा गालिब आया है या अदालती हुक्म, और अगर हर फरीक अपने अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त समझता है तो फिर आखिर दुरुस्त कौन है? इस हवाले से बात तो करेंगे, लेकिन ज़रा पहले सुनते हैं कि अलीमा खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और बैरिस्टर गौहर ने क्या बयान दिया है। माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80। वो डॉक्टर वो तो बोल रहे थे ना जरा इमोशनल होके मेरे साथ, तो वो डॉक्टर्स कहें जी आपका मतलब ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा। वो कहे नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा। और बस मुझे तो वो मेरे साथ जब बातें कर रहे थे तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया था उस पर फर्क था तो फिर मैंने हाथ से लिया तो 120/80 था। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा? हाँ, आँख माशाल्लाह आँख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे आने लगे अब। और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस थे, हेमरेजेस होते हैं। तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद मतलब फॉलोअप कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, और ये उन्होंने डॉक्टर ने बताया और नजर बेहतर थी, 100% बेहतर। साहब ने तो हाथ बढ़ाया कि ताली बजाएं, तो देखिए ऐसे तालियां नहीं बजती, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। आप अगर इतने बड़े लीडर को, अपनी बड़ी पार्टी को इतना स्पेस नहीं दे रहे और आपको एक हॉस्पिटल में मुंतकिल होना मुश्किल है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर पे अमल दरामद करना मुश्किल है, तो जमहूरियत ऐसे नहीं चला कर। नाज़रीन, आपने ये दोनों बयान सुने और बस बात सारी यही है कि दोनों ही फरीक जो है अपनी अपनी जगह कह रहे हैं कि हम सही हैं, हम दुरुस्त हैं, और दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तौहीन अदालत हुई है। यही आज के पहले सेगमेंट का असल सवाल है। इसी वाले से हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौलाना बख्श चांडियो साहब, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और PMLN से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर साहब जो कि मेंबर नेशनल असेंबली है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों को ही शो में वेलकम कहेंगे। लेकिन नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू करने से पहले हम लेंगे यहाँ पे एक ब्रेक से वापस आते हैं तो बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अपने पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा दिया था। हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा साहब भी हमारे साथ, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और अली गौर साहब ने भी, और मौलाना बख्श चांडियो साहब ने भी। अली गौर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। सर, ये बता दीजिएगा कि अदालत ने शिफा कहा, हुकूमत ने पिम्स कर दिया, सिक्योरिटी वाकई इतनी बड़ी थी कि अदालती हुक्म जो है वो रास्ते में आप लोगों ने तब्दील हो गया? और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि सिक्योरिटी खदशात इतने ज़्यादा थे क्यों? हमने तो ये देखा कि जी पीस टॉक हुई और JD वैंस यहाँ आ गए, प्लस ईरान का वफ्द यहाँ पे आ गया, तो एक अडियाला जेल से कैदी को बानी PTI को आप लोग सेफली जो है अलशिफा नहीं पहुँचा पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल ये है कि जहाँ तक ये सारा मसला है, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया और उस डिसीजन के बाद जो मतलब है कि गवर्नमेंट है वो उसमें अपील में गई है, और अपील में जाने के बावजूद आपने देखा कि 2-3 पहले तो इनके ये मुतालबा था ना कि उनकी मुलाकात ही नहीं हो पा रही, और फिर ये कहते थे कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नंबर एक तो ये है कि उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया जो कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, और जिस तरह से कि
जो जेल मैनुअल है उसके अंदर जिस तरह से नहीं ये तो चीजें अदालत का दर्ज हुक्म हैं। आ गया था ना अली गौहर साहब, अदालत का हुक्म था, अदालत ने कहा था कि देखिए, अल-शिफा मुंतकिल किया जाए। मेरी गुजारिश सुने ना, मैं यही बता रहा हूँ जी कि अदालत का हुक्म जरूर आया, लेकिन अदालत के हुक्म के बाद हम लोग जो है वो अपील, मतलब गवर्नमेंट अपील में चली गई, और जब अपील में गई तो जाहिर है कि अगर अदालत में अब अपील गवर्नमेंट की सुनी जाएगी और उसमें सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर अदालत को ये बताया गया कि ये इख्तियार जो है चूंकि ये कानून में है और जेल मैनुअल में है, इस पर जाहिर है कि जो हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ है उस अपील में वो ये है कि ये इख्तियार अदालत का नहीं, ये इख्तियार उस कानून का है और उन इदारों का है जो कि जेल अली मैनुअल गौहर के साहब, अंतर्गत सॉरी है। टू कट यू हियर, बट स्टिल आप लोगों ने जब वो अपील भेजी, आपने पटिशन भेजी, तो वो एतराज़ात के साथ वापस आ गई थी। फिर आपके वुज़रा जो है डिफरेंट चैनल्स पे बैठ के न्यूज़ के अंदर ये सारा चलता रहा सारा दिन कि जी हम मनोअन अमल करेंगे अदालत के हुक्म पर, आप लोग लेके चले गए। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि इख्तियार अदालत को वो नहीं था, इसलिए आप लोगों ने ये खुद फैसला किया कि उन्हें पिम्स लेके जाया जाए। लेकिन हमारे पास तो ये खबरें हैं, और ऑब्वियसली अता तारड़ साहब ने भी कहा और आपके दीगर वुज़रा ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दैन एंड देयर आप लोगों ने डिसीजन लिया था, लेकिन आप तो बात मुख्तलिफ कर रहे हैं। नहीं, देखें, बात ये है कि नंबर एक तो ये है कि उसमें हुकूमत, चूंकि ये कंट्रडिक्शन थी ना, एक तरफ अदालत का हुक्म था, एक तरफ वो जेल मैनुअल है। नंबर दो, वहाँ पर वो एक प्राइवेट अदारा है, ठीक, और जाहिर है कि जो बानी पीटीआई हैं, जब तक के वो मतलब है कि जाहिर है कि वो कस्टडी में है और उनको एक सजा हुई है, तो उसमें प्राइवेट जगह के ऊपर हुकूमत का उनकी सिक्योरिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो उसमें जाहिर है हुकूमत नहीं समझती कि वो एक प्राइवेट इदारा जो है वो एक सेफ जगह है, जहाँ पर के इतने प्राइवेट इदारे के अपने वहाँ पर हमला होता है, उनकी अपने वहाँ पर निज़ाम होता है। गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं उसमें वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीके से ज़्यादा बेहतर ऐसा तरीके से कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ काबिल ज़िक्र है, दो तीन चीजें हुई। एक तो उसी रात उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, दूसरा उनकी बहन जो कि खुद डॉक्टर है वो उनके साथ थी, और उनके प्राइवेट मुआलिज जो हैं वो उनके साथ थे, डॉक्टर नहीं थे, फैसल। कहाँ थे? डॉक्टर नहीं, फैसल उनको सुल्तान तो बुलवाया नहीं थे, गया। उनको तो आप लोगों ने शिफा अस्पताल में बिठा के रखा 3 घंटे और उनको बताया भी नहीं गया। जब चले अली गौहर साहब, आपके पास दोबारा आऊंगी, जरा मैं लतीफ खोसा साहब की तरफ जाऊं, जरा उनसे भी पूछ लूं। मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। जी जी मैं जी ये कह रहा जी हूँ कि वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उनको भी पिम्स में बुलाया गया और उनसे उनका चेकअप करवाया गया, और खास तौर पर इस चीज में आपने देखा कि उनकी जो बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि कानूनी तौर पे उनको नहीं करनी चाहिए थी, अदालत की तरफ से उन पर भी पाबंदी थी। ठीक है। तो अली गौहर साहब, यही तो कह रही हूँ, लतीफ खोसा साहब मौजूद हैं, इस बात का जवाब उनसे ले लेते हैं। उनके अल्फाज याद है जी, वो मेडिकली बिल्कुल फिट हैं, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल, ये अभी मैंने इंट्रो में अपने चलाया है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फिट। अली गौहर साहब अभी हमने इंट्रो में चलाया है, अलीमा बिल्कुल, उस्मा खान साहिबा ने जो बयान दिया वो भी चलाया, फिर बैरिस्टर गौहर ने जो कहा वो भी चलाया। लतीफ खोसा साहब, आप ये कहिएगा कि आप लोग कहते हैं कि हुकूमत जो है उसने हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, हुकूमत ने की है, लेकिन क्या आपके ख्याल में इस मामले में अदालती हिदायत की दूसरी शराइत पर भी तो 100% अमल नहीं हुआ? क्योंकि अदालत ने ये कैटेगोरिकली कहा था कि मुलाकात ठीक है करा रहे हैं, और ये भी कहा गया कि जी बानी पीटीआई को अल शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, और लेकिन वहाँ से बाहर आने के बाद किसी किस्म का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन हमने तो ये देखा कि आपकी जमात की जानिब से जो है खिलाफ वर्जी की गई, और उस्मा खान साहिबा ने प्रेसर किया जिसमें सोहेल आफरीदी साहब भी मौजूद थे। ठीक है, तो फिर खिलाफ वर्जी तो यहाँ से भी हुई। देखें, माफ कीजिएगा, अली गौहर साहब को कुछ भी पता नहीं है जिस बारे में आप उनसे पूछ रही हैं। देखें, ये बुनियाद थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कि अल शिफा इंटरनेशनल में उनको ले जाया जाए, और 16 सितंबर तारीख दी गई, और उनका तमाम मेडिकल रिपोर्ट जो आज तक हुई हैं वो सारी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाई, सिर्फ साइनॉप्सिस नहीं बल्कि उन्होंने कहा रिपोर्ट्स की तफसील सारी जो है, जो चेकअप आज तक हुआ है उनका, वो बताया जाए, जो उनकी मुलाकातें हुई हैं वो भी, उसका रिकॉर्ड भी पेश किया जाए, जो उनके मुकदमात हैं वो भी तफसील, जो सजा हुई है, जिनमें मुअत्तल हुई है, जिनमें वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, वो सारी चीजें पेश की जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर किया और उन्होंने ये एतराज़ात जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से, डिप्टी एडिशनल अटॉर्नी जनरल या डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने किए थे, वो उन्होंने कहा वी आर कॉग्निजेंट, उन्होंने कहा वी आर कॉग्निजेंट। लेकिन जो रिपोर्टें हमारे पास आई हैं, हम आर्टिकल 9 जो राइट ऑफ लाइफ है और दीगर आर्टिकल्स का उन्होंने हवाला आईन का दिया। और जेल मैनुअल, मैं हैरान हो रहा हूँ इनकी कमाल है हुकूमत की कि ये जेल मैनुअल को ले रहे हैं। अरे भाई, सुप्रीम आपका लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट ऑफ लाइफ टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग एल्स। और उन्होंने इसका यहाँ तक किया कि कॉन्विक्ट के जो बुनियादी हकूक जो तायन किए गए हैं आइन के अंदर, वो खत्म नहीं हो जाते सिर्फ इसलिए कि उनको सजा हो गई है। और मैं तो वकील रहा हूँ खुद, मोहतरम सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब का, उनको जो है ज़ियाउद्दीन अस्पताल में वो रहे, जो प्राइवेट अस्पताल है, सजा याफ्ता होते हुए वो ज़ियाउद्दीन अस्पताल में रहे। शर्जील मेमन साहब जो है सजा यानी अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हुए उनको जो है ज़ियाउद्दीन अस्पताल में रखा गया। सवाल था, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। वो भी सुन लीजिए, कमाल है, जवाब आपका क्या जवाब, यानी हमने तो वायलेशन तब की होती जब ये लेकर गए होते बुनियादी तौर पर अल-शिफा इंटरनेशनल में, ये तो लेकर ही नहीं गए अल-शिफा इंटरनेशनल में, इसलिए बुनियाद ही गलत है। आप सवाल ही गलत है आपका कि हम जवाब दें या हमने कोई खिलाफ वर्जी की नहीं, है। तो कैसे सवाल कैसे गलत हो गया लतीफ खोसा साहब? क्या अदालत ने ये आप लोगों को पाबंद नहीं किया था कि किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, किसी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं हुई? लेकिन उसके बरक्स जो है उस्मा खान साहबा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोहेल आफरीदी साहब भी उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे। सुन तो ले जी जी। हाँ, अगर ये अल-शिफा इंटरनेशनल लेकर जाते और वहां का जो मुआयना होता, वो फिर हम पाबंद थे कि हम जो है वो कोई डॉक्टर की जो राय है या रिपोर्ट्स हैं या उस पर जो है हम कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। मगर बुनियादी तौर पर तो ये अल-शिफा इंटरनेशनल लेकर ही नहीं गए, ये तो अगवा करके ले गए। उन्होंने हब्से बेजा में रखा डॉक्टर फैसल कामरान को 5 घंटे पिम्स में लेकर गए और वहां जो है बहन जो है को ये लेकर गए, वो भी उसको से बेजा में रखा, रात को 12 बजे अंधेरे में तारीख में, और जो है मोबाइल की जो है लाइट जलाकर उनको सीढ़ियां चलाया गया। उन्होंने कहा ये जंगल में कहाँ ले आए हो। ठीक है लतीफ खोसा साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा रुक करूंगी मौलाना बख्श चांडी साहब का। चांडी साहब ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर गुफ्तगू दोनों जमातों की सुन रहे हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी जमात क्या समझती है कि ज़ाहिर है दोनों ही जमातें, दोनों ही पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे रही हैं, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या समझते हैं, आप लोग के नज़दीक असल में अदालत की तौहीन हुई है या सियासी बर्दाश्त की? मेरा ख्याल है इस माहौल को ठंडा करने के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए जितनी भी बातें हो सकती है, जितने फैसले हो सकते करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो अफरा तफरी है, पाकिस्तान के लोगों में जो परेशानी है, उसका एक ही बायस है कि यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है। सियासी इस्तेहकाम होता तो तमाम इदारे अपने अपने तौर पे काम करते और लोगों के मसाइलों में से जान छूटती। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला किया था कि इनको उधर हॉस्पिटल में ले जाए शिफा में, तो मेरा ख्याल में ले जाना चाहिए था। इसमें क्या रुकावट थी, क्या डर था, कुछ मुझे नहीं पता। अब मैं वहां तो हूँ नहीं, मैं तो हैदराबाद बैठा हूँ। यहाँ से जो सूरत हाल देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, यही है इनको जाना चाहिए था शिफा में, इनका मुआयना होना चाहिए था, दबाव कुछ कम होता है, टेंशन कुछ कम होता। बाकी खोसा साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील हैं, पकड़ाई तो नहीं देंगे अपनी बातों में, बात वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, जाना चाहिए था, नहीं गए, ये किया है। अब
दूसरी साइड से भी ऐसा ही काम हो गया। लेकिन ये कहना दुरुस्त है, अगर हम शिफा जाते तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, फिर हम इनको कहते कि भाई आपने डू यू रियली थिंक चांडिया साहब के वाकई ऐसा होता? क्योंकि हमने तो माजी में यही देखा है कि पीटीआई की रिवायत रही है कि कोई भी बात हो जाए उसके बाद उन्होंने एहतजाज पे जाना ही जाना होता है। क्योंकि देखिए खान साहब के हवाले से इतने रीमर्स थे, इतने शक व शुबात थे, इतने इबहम थे कि खुदा न खास्ता जो है वो बानी पीटीआई लोग को प्यारे हो गए, खुदा न खास्ता वो लागर हो गए, बेसाखियों पे आ गए, बिनाई चली गई है। लेकिन सर मेरा सवाल सुनने ताकि आप फिर उस पर अपना रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा, अब चाहे हॉस्पिटल कोई भी हो, लेकिन उनका जाहिर सी बात है उनका मुआयना हुआ, तिब्बी मुआयना भी हुआ, और उनकी बहन ने खुद आके कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फिट, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आँख की बिनाई भी बेहतर है। तो फिर उसके बावजूद इस तरीके की रविश अपनी हमेशा की तरह की वो रखना और एहतजाज की तरफ जाना, तो आपको नहीं लगता कि ये तो अगर हो भी जाता, शिफा भी जाते, तब भी उनको यही एतराजात होते और फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती? क्यों आप डिस्टॉर्ट कर रही हैं? ये सियासी, आप क्यों डिस्टॉर्ट कर रही हैं उनकी बहन के बयान को? सियासी बयानबाजी, एक दूसरे को नीचा करना, तनकीद करना, वो तो कोई न पीटीआई छोड़ेगी न और दूसरे दो छोड़ेंगे। ठीक, लेकिन बात इतनी थी कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट का वाज़े आर्डर था, हुक्म था, उसके मुताबिक अगर चलते तो क्या कयामत आ जाती, लेकिन इन्होंने भी नहीं किया। और ये मैं बात मानता हूँ, ये मैं बात आपकी मानता हूँ, पीटीआई कभी भी किसी भी सियासी फैसले पर खड़ी नहीं हुई, हमेशा एक बात कही तो दूसरी बात ऐसी कह दी कि उस बात का असर ही जाहिर हो गया। कभी इन्होंने सियासी रास्ता अख्तियार नहीं किया, कभी इन्होंने सियासी बातें नहीं की, कभी इन्होंने सियासी की तरफ सफर नहीं किया। ये मैं सब बातें मानता हूँ, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का वादा फैसला था, अगर उस पर अमल हो जाता, हो सकता है कोई ये जो आग लगी हुई है उसमें कोई कमी आ सकती थी, कोई इंतजार कम होता, तो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए बेहतर था। ठीक है। अब अली गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने आज कहा कि या तो हमें रास्ता दे दें, ठीक है, दरिया पार करवाएं, या फिर हमें छोड़ दें, हम अपने लिए कश्ती खुद ही जो है वो ढूंढ लेंगे। देखिए, बात ये है कि जिस तरह से पहले खोसा साहब ने बात की है और चांडिया साहब भी बात कर रहे थे, देखिए बुनियादी तौर पर जो सियासी मामलात है ना, वो हमेशा अफाम तफहीम से चलते हैं, और जिस तरह से पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने हमेशा से इंतशार की सियासत को तरजीह दी। कल तक बानी पीटीआई खुद जेल के अंदर से ये कहते रहे कि भाई हम तो बात करेंगे तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। भाई आप पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, फिर अगर इनके केसेस हैं तो वो ऑलरेडी अदालतों में हैं। जाहिर है जो अदालतों के फैसले हैं उनको ही तस्लीम किया जाता है, वही सुप्रीम इदारे हैं। आप अगर ये इतराज करते हैं कि भाई ये तौहीन अदालत हो गई, चलें जी ये तौहीन अदालत लेकर दरख्वास्त चले गए अदालत के अंदर, हम लोग जो हैं वो रिव्यू लेकर चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जाहिर है जो भी अदालत फैसला करेगी उसको मनोअन तस्लीम किया जाएगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि इनसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि जिस अदालत ने इन्हें कहा कि आपने सियासत नहीं करनी, जब जेल से गाड़ियां लगी निकली तो इन लोगों ने सड़कों पे अपने लोग खड़े किए हुए थे, जी कोई गोलफाशी कर रहा है जनाब। अली गौहर साहब, कहाँ तो आप लोग ये कहते हैं कि पीटीआई जो है उनके अंदर इतना दमखम नहीं है कि वो लोगों को इकट्ठा कर पाए। अब आप लोग कह रहे हैं कि वहां पे उन्होंने, जबकि पीटीआई की तरफ से तो कोई ऐसी कॉल ही नहीं थी, कारकुनान को मना किया गया था, अपने लोगों को मना किया गया था, और अब आप लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने इतना लोग बंदा इकट्ठा कर लिया वहाँ पे। सर नहीं, बंदे ज्यादा नहीं थे, लेकिन ये था कि उनको रोकना फिर इनकी जिम्मेदारी थी ना। फिर मतलब है कि फिर सर स्टेट की भी तो कोई जिम्मेदारी थी या नहीं थी? इवन सोशल मीडिया पर भी सियासत की गई, फेक तस्वीरें लगाकर उनकी गाड़ी के अंदर। आपको पता है इनके जिम्मेदार लोगों ने नहीं लगाई, इन लोगों ने, कौन सा बंदा था इनका जिम्मेदार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं बैठा हुआ था? सर ने इतना लेवरेज दे दे, एआई का दौर है, एआई से बना के खुश हो गए ये लोग। मैं आपकी वसातत से एक सवाल करना चाहता हूँ जी, कि पूरे पिछले महीनों से इन्होंने रट लगाई हुई कि आंख जाया हो गई है, उनको जनाब ब्लड प्रेशर उनका बहुत हाई रहता है, और उनका जनाब जो है वो आंख भी जाया हो गई है, और उनको फलां बीमारी है, फलां। हम कहते हैं बीमारी पर बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर उनको कोई भी तकलीफ है, हम ये कहते रहे कि उनका बेस्ट इलाज करवाया जा रहा है,
और वो कल उनकी बहन के बयान के बाद साबित हो गया कि हुकूमत ने उनका बेस्ट इलाज करवाया। चले ठीक है अली गौहर साहब, आप लोग तीनों मेहमानों में साथ रहिए, मुझे क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, क्विकली ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।